अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। देखो, सबसे पहले हम यहाँ आज इस लेक्चर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइन। दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, नॉट जानदार क्योंकि उसमें प्लांट्स भी आते हैं, तो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर स्पेसिफिक एक खास किस्म का एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, वो मिलके बना होता है हमारे पास कुछ नर्व सेल से। ठीक है, कुछ नर्व सेल से, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो सब पढ़ते आए हम। तो इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ खास तरह के सेल से मिलकर बनता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं और इनको नाम दिया जाता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनके अंदर ये नर्वस सिस्टम पाया जाता है और उनमें ये नर्व सेल का नेटवर्क भी पाया जाता है। बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज स्पंजीज। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा है। जो स्पंजीज होते हैं ना, उनके अंदर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। अगर उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो प्रॉब्लम कोई होती होगी। यस, उनको प्रॉब्लम होती होगी। क्यों प्रॉब्लम होती होगी? क्वेश्चन अराइजेस ना, राइट। तो नर्वस सिस्टम है, उसके बहुत सारे काम है। सबसे पहला काम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है ऑब्वियसली न्यूरॉन्स से, नर्व सेल से मिलकर बना है। तो क्या करते हैं जो न्यूरॉन्स और नर्व सेल हैं, कुछ स्पेशल नर्व सेल होते हैं जिनको हम सेंसर कहते हैं। सेंसर तो खैर इज एनी ऑर्गन और एनी स्ट्रक्चर जो किसी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एनी ऑर्गन, एनी स्ट्रक्चर जो किसी चेंज को डिटेक्ट करता है, हम उसको सेंसर कहते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल नर्व सेल्स जो है ना, वो सेंसर के तौर पे बिहेव करते हैं। और क्या होता है, वो डिटेक्ट करते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, चाहे वो मेरी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हो, यानी कि कोई मुझे बुखार जो फील नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा मेरी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये सारा सेंस करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डिटेक्टेड बाय न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, जब भी डिटेक्ट कर लेते हैं ना, तो इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के बाद वो भेज देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उनको एनालाइज करता है, देखता है कि कोई खराबी है या कोई नॉर्मल काम चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई मसला चल रहा है। उन तमाम चीज़ों को इंटरप्रीट करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अपना एक कमांड भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अपना एक कमांड भेजता है और वो कमांड भी इन्हीं न्यूरॉन और नर्व सेल की मदद से भेजता है। ठीक है, और वो जब वो कमांड जाती है तो वो कमांड डिपेंड करती है कि सिग्नल जो पहले गया था वो कैसा था। अगर सिग्नल था कोई कि यार मुझे बुखार हो रहा है, तो जो कमांड जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो कमांड जाएगी डिफरेंट हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को, इम्यून सिस्टम को जाएगी कि हम तुम्हारी बॉडी में बुखार हो रहा है, जाओ जल्दी से चेक करो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ गया, अगर आ गया है तो उसको मार दो, अटैक कर दो। एंड दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन इम्यूनिटी, राइट। सो बेसिकली ये सब हो रहा होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसी पूरी चीज को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या आता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली कुछ स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज तो नहीं हो रहा, अगर चेंज आ रहा है तो वो चेंज कैसा है, वो मैसेज लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका मतलब क्या है। और वो सब करने के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक कमांड भेजता है, और कमांड दो जगह पर जा सकती है। आइदर वो कमांड जाएगी मसल्स के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी हॉट चीज को टच किया है तो खैर वो तो रिफ्लेक्स में आ जाता है, बट समथिंग लाइक दैट। या फिर हमने किसी ठंडी चीज को टच किया, या फिर हाँ ठंडी चीज को टच किया हमने, तो जैसे ही हम टच करते हैं तो कुछ देर वहां पर हाथ रखने के बाद हम अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मसल्स को सिग्नल भेजता है कि हालांकि ये चीज ठंडी है, बट ज्यादा ठंडी जगह पर अपना हाथ रखना भी आपके सेल्स को डैमेज कर देता है, तो हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। या फिर वो सिग्नल जाएगा ग्लैंड्स को। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर गया है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो सिग्नल जाता है हमारे ग्लैंड को। कौन से ग्लैंड को? जाता है हमारे पेनक्रियास को, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ये मैंने न्यूट्रिशन के अंदर बताया। और पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। क्वेश्चन है इंसुलिन पेनक्रियास के कौन से सेल से रिलीज होता है? दैट यू नीड टू आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन एमडीकैट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा नर्वस कोऑर्डिनेशन था। अब क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है,
इसमें कौन से स्टेप होते हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सेंस करते हो इन्फॉर्मेशन को, रिसीव करते हो, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेंसर। जब वो डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बेसिकली वो रिसीव हो चुकी है सेंसर की वजह से, जब सेंस कर ली जाती है फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और फिर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इसको इंटीग्रेट करता है और फिर उसके बाद कमांड भेजता है। तो अगर इसको हम रीड करें, कह रहे हैं सिस्टम है हमारी बॉडी का जो ये सारी कम्युनिकेशन करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल की मदद से हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, the specific system which is present in our body that is used to coordinate or communicate different information या फिर different changes occurring inside or outside the body with the help of electrical or chemical signal is called nervous system। तो nervous system है ना, या फिर जो nervous coordination है, special cells called neurons की मदद से होती है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एक न्यूरॉन जो है ना वो फंडामेंटल पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का तो एक न्यूरॉन के अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन जो इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आया इसके पास, ये न्यूरॉन जो है शुड बी एबल टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस न्यूरॉन, ठीक है। इसके साथ साथ द न्यूरॉन शुड बी एबल टू इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन इट रिसीव। एक क्वेश्चन अराइज, सर अभी आपने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है, एनालाइज करना है, वो तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है ना, तो आप अभी कह रहे हो कि न्यूरॉन का काम है ये। बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, बट क्वेश्चन यही तो है, यही तो मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS जो है मिलके किससे बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली न्यूरॉन्स की कलेक्शन है, ठीक है। ब्रेन इज मेड अप ऑफ योर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट करता है, न्यूरॉन रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है, फिर उसके बाद जब इंटीग्रेट करने के बाद कोई कमांड भेजनी है तो उस सिग्नल को कंडक्ट करता है, लेके जाता है अपनी टर्मिनल एंडिंग के बाद। ये टर्मिनल एंडिंग क्या होती है ये भी मैं आगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर जब वो कंडक्ट करता है सिग्नल को अपनी टर्मिनल एंडिंग के बाद, तो अब जब एंडिंग जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा न्यूरॉन था, ये इन्फॉर्मेशन लेके गया है और ये उसकी एंडिंग है। अब इसने इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, जो कमांड दी जाती है, कमांड कैन बी गिवन आइदर टू अनदर न्यूरॉन, यानी कि इसने ये न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन लेके गया, इसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन छोड़ दी, दैट इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली अगेन कलेक्टेड बाय अनदर न्यूरॉन जो दोबारा आगे लेके जाती है। और आखिरकार इमेजिन अब न्यूरॉन्स खत्म हो गई हैं, अब वो ग्लैंड या वो ऑर्गन आ गया है जहां पर हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है या तो उस ग्लैंड को दी जाएगी, ठीक है, या फिर दी जाएगी आपके किसी मसल को, ठीक है। दैट इज हाउ बेसिकली न्यूरॉन वर्क्स, और दीज आर द प्रॉपर्टीज विच अ न्यूरॉन मस्ट पोजेस अगर वो फंडामेंटल पार्ट बनना चाहता है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेप्टर्स को, और ये बहुत इंफॉर्मेशन पार्ट है, बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, तो यू नीड टू बी अटेंटिव। आई विल बी आस्किंग यू के पेन रिसेप्टर्स कौन से हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, क्या काम करता है, ये मैकेनो रिसेप्टर क्या होता है, उनका खास काम क्या होता है, ठीक है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेक्ट की जाती है ना एक्सटर्नली, वो कुछ स्पेशल सेंसरी सेल के जरिए की जाती है। जो स्पेशल सेंसरी सेल होते हैं, दीज आर नथिंग बट स्पेशलाइज न्यूरॉन या स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स बेसिकली वो पार्ट होते हैं जो आपकी कोई बॉडी कैविटी है ना, कोई अगर फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को जो ऊपर से यहाँ पर लाइन कर रहे हैं ना, उनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्किन है तो स्किन की जो सबसे आउटर कवरिंग है, यहाँ पर जो सेल मौजूद होंगे, दैट दोज विल बी कॉल्ड एपिथेलियल सेल। तो जो एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करना है, ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करना है, दैट इज अ फंक्शन, या सेंस करना है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन या फिर एपिथेलियल सेल्स, जो कि या तो सिंगल होते हैं या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। कहां पर मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन में। अब हो सकता है सेंसरी ऑर्गन में हो सकता है सेंसरी ऑर्गन में ना हो। आपका जो हाथ है, इफ समवन टचेज योर हैंड वी कैन फील द टच, राइट। हम अगर फील कर सकते हैं, क्या हाथ हमारा सेंसरी ऑर्गन हुआ? टिपिकली हम इसको सेंसरी ऑर्गन में गिनते नहीं है, बट या इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सेंसिंग। क्यों? क्योंकि ये रिसीव कर सकता है, ये फील कर सकता है कि किसी चीज ने इसको टच किया है या नहीं किया, ठीक है।
या बेसिकली कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, तो दैट इज फेल्ट बाय योर हैंड, तो इट इज बेसिकली परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। अब मसला तो हो रहा है राइट कि सेंसरी ऑर्गन हाथ भी है, बट यहाँ मेंशन है सर आई एंड ईयर्स। तो देखो ऑब्वियसली आई एंड ईयर आर द मेन सेंसरी ऑर्गन, बट हर वो पार्ट विच इज एबल टू डिटेक्ट एनी चेंज एनी स्टिमुलाई विल बी काउंटेड विद इन अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर जो है हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा सेल होगा विच शुड बी एबल टू रिसीव सिग्नल इन वन फॉर्म, वो सिग्नल को एक फॉर्म में रिसीव करता है और उसको चेंज कर देता है सेकेंड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसीव किया टच को, अब जो टच जो है उसका मुझे एक मैकेनिकल सिग्नल मिला है, टच करना जो है वो एक मैकेनिकल सिग्नल है, तो मेरा हाथ है उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेरे ब्रेन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना जिसमें मैंने एक मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स हम ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर एबल टू कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, या फिर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिसेप्टर्स है हमारे पास, ये 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनो रिसेप्टर। ये मैकेनो रिसेप्टर वो होते हैं जो कि फिजिकल टच को, फिजिकल चीज को फील कर सकते हैं, यानी कि कोई प्रेशर लग रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई स्ट्रेच कर रहा है हाथ को, कोई मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लाई है वो आपके हाथ पे चल रही है, कोई चूंटी वगैरह चल रही है, या फिर साउंड कोई बहुत जोर से बोल रहा है, जब बहुत जोर से बोल रहे हो आवाज की हमें चुभती है, एक तरह से लगती है, क्योंकि साउंड एक वेव है, वेव एयर में ट्रेवल करती है और एयर जब टच होती है हमें तो वी कैन फील दैट। ठीक है, तो ये सारे मैकेनो रिसेप्टर्स में आते हैं। पेन रिसेप्टर, ठीक है, उनका नाम है नोजी रिसेप्टर या नोसिसेप्टर्स। ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि नोसिसेप्टर्स आर द पेन रिसेप्टर। जो नोसिसेप्टर होते हैं बेसिकली ये क्या सेंस करते हैं, ये कोई टिश्यू डैमेज को सेंस करते हैं। पता है पेन है क्या, पेन इज बेसिकली द सेंसेशन विच इज फेल्ड जब हमारे टिश्यू जो होते हैं वो हो रहे होते हैं डैमेज। जब डैमेज हो रहे होते हैं ना, उस डैमेज वाले एरिया पे स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो हमें पेन कॉज करते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। जो रिसेप्टर हैं इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं और फिर उससे आगे कन्वे भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, थर्मो का मतलब है हीट, तो बेसिकली वो रिसेप्टर जो हीट को या कोल्ड को सेंस कर सकते हैं उसको हम थर्मो रिसेप्टर में काउंट करते हैं। कीमो रिसेप्टर आर दो रिसेप्टर बेसिकली जो कि सेंस कर सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा, मेरी बॉडी के अंदर कोई केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोडियम का लेवल बढ़ता जा रहा हो, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये कौन सेंस करता है, ये आर सेंस बाय कीमोरिसेप्टर, यानी कि दे कैन बेसिकली सेंस द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि भाई एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। इसकी मिसाल यही है कि आपका प्लाज्मा जो आपका ब्लड है वो एक तरह का सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है, ये एग्जांपल होगी मेरे पास कीमो रिसेप्टर या कीमो सेंसेशन की। फिर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर का काम होता है, अच्छा ऑस्मो रिसेप्टर जो है हमारे हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, और ये जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी कितनी है, मेरी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितना है ऑफ द ब्लड, या अगर मतलब उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है बेसिकली। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर इन द ह्यूमन ब्रेन दे कैन डिटेक्ट द चेंजेस इन टोटल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यार कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर ज्यादा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड है यानी उसमें वाटर कम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स बेसिकली ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनको डिटेक्ट करते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली कितना है। जो अच्छा वर्ड है इसके लिए तो यूज होना चाहिए था यहाँ पर वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन चैप्टर इन आई गेस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फिर होते हैं हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो बेसिकली केमिकल्स को सेंस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कीमो रिसेप्टर जो हमारे नाक के अंदर नेजल एपिथेलियम यानी कि नाक के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, ठीक है, स्मेल वो भी एक केमिकल्स के जरिए सेंस की जाती है, बट वो केमिकल्स जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो वो काम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे पास कीमो रिसेप्टर की मिसाल है। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी आर द टेस्ट रिसेप्टर, वो भी केमिकल रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि हमारे खाने में जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनका टेस्ट होता है ना, और उस केमिकल्स के टेस्ट को सेंस करते हैं गस्टेटरी यानी कि टेस्ट के रिसेप्टर। फिर होते हैं फोटो रिसेप्टर, जो कि बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करते हैं, हमारे आईज में पाए जाते हैं। और फोटो रिसेप्टर कौन से हैं, ये पास पेपर में पूछा गया है। दीज आर द रोड्स एंड कॉन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंसरी सेल, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो सेंसरी सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली जाती है, जो सारा जो इनपुट है ये जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, फिर वहां पर प्रोसेस या एनालाइज की जाती है, फिर स्पेशल सिग्नल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई खाना खाया और वो पुराना हो चुका था, ठीक है, अगर खाना पुराना हो चुका था तो उसका टेस्ट खराब होगा। अगर जो बैड टेस्ट होगा दैट विल बी बेसिकली सेंस्ड बाय द गस्टेटरी रिसेप्टर। वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन कहेगा अरे हाँ ये तो बैड टेस्ट है, यानी कि खाना मेरा पुराना है। तो फिर क्या करोगे, अपना खाना मुंह से निकाल दोगे। अगर कोई खाना बहुत बिटर है, बिटर इन टेस्ट है, तो वो भी आप इस तरह निकाल दोगे, ठीक है। तो ये जो खाना निकालना है दैट वाज द कमांड सेंड बाय योर ब्रेन टू द मसल्स इन योर टंग, और उसकी मदद से आपने निकाल दिया। एफेक्टर्स क्या है? बेसिकली एफेक्टर वो ऑर्गन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भेजी गई कमांड को फॉलो करते हैं और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो एफेक्टर आर दोज ऑर्गन विच कैन बेसिकली रिस्पॉन्स टू द सिग्नल या कमांड विच इज सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हमारे पास मसल्स भी आते हैं और ग्लैंड भी आते हैं। इफेक्टर जो है वही बात है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट। स्टिमुलाई यानी कि कोई चेंज था, वो चेंज डिटेक्ट हुआ रिसेप्टर के जरिए, वो ब्रेन में गया, ब्रेन ने फिर वो भेज दिया आपके इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर होते हैं वो कमांड को रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, फिर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड टू सीएनएस, देखो बहुत सिंपल है, पाथ बहुत सिंपल है। आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, उसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को सेंस करते हो। वो जो है इंफॉर्मेशन वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, कौन सी न्यूरॉन? ऐसी न्यूरॉन जो सिर्फ सेंसेशन को लेके जाती हैं ब्रेन के पास, उनके जरिए ये डिटेक्ट की जाती है। वो जाता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहां पर उसकी इंटीग्रेशन यानी कि प्रोसेसिंग होती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन कुछ स्पेशल न्यूरॉन कॉल्ड मोटर न्यूरॉन के जरिए आती है, और मोटर न्यूरॉन जो है वो जाती हैं या तो आइदर मसल्स के पास या आइदर ग्लैंड्स के पास, और वहां पे जाके अपना काम करवाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे थे और आपने चलते चलते देखा कि आगे है एक गटर है, इसमें एक होल है और उस होल के ऊपर आपने छलांग लगानी है। तो ये जो आंखों के जरिए आप इसको सेंस करोगे, आप इसको ब्रेन में भेजोगे, ब्रेन जो है ये सिग्नल इंटीग्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा, और ये भेजेगा आपके पाँव की मसल्स के अंदर, और आप क्या करोगे, फिर वहां छलांग लगा दोगे, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आप छलांग लगाओगे। दैट इज बेसिकली अ स्मॉल एग्जाम्पल, अ शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस पाथवे वर्क्स, और इसमें यही सारी बात बताई गई है, ठीक है। मैसेज आर पिक्ड बाय स्पेसिफिक सेंसर्स, जो सेंसर होते हैं वो सेंसर कहाँ पर हो सकते हैं? या तो आपके बेसिकली वो सेल अकेला, एक अकेला न्यूरॉन जो है ना, वो भी एक सेंसरी सेल के तौर पे बिहेव करके बेसिकली एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम कर सकता है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, आपके हार्ट के अंदर कोई स्पेशल न्यूरॉन मौजूद हैं जो सेंस करते हैं, या आपके ब्रेन के अंदर स्पेशल न्यूरॉन मौजूद हैं जो कि सेंस करते हैं कि भाई मेरी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल जिस तरह हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद हैं, तो चेक करते हैं कि बेसिकली ऑस्मोलैरिटी कितनी है, ठीक है। तो या तो ऑर्गन के अंदर होंगे या फिर अकेले मौजूद होंगे, ठीक है। नर्व इम्पल्स जो होती है फिर जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के बाद, उसके ऊपर बेसिकली वही पुराना काम होता है कि वो उसको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। जो सेंसर्स होते हैं हमारे ईयर में है, आई में है, मसल्स के अंदर है, स्किन के अंदर है, या फिर बहुत सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर मौजूद है। नो वन विल आस्क यू दिस इन एनी पार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ जो अफेक्टर ऑर्गन है वो मैसेज को रिसीव करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर अपनी रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन हाँ, जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाती है, जो आती है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि इन्फॉर्मेशन जाएगी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगी, और जो आएगी वापस वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आएगी। सो इसको हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में नहीं क्या मतलब नहीं आया होगा, ऑब्वियसली इंशाल्लाह आया होगा। सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।